नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेंटल सिकनेस या डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं और बिना मेडिसिन्स के कौन सा तरीका है जिससे कि हम इसको परमानेंटली दूर कर सकते हैं। आज इस सब्जेक्ट को इस वीडियो में डिकोड करेंगे। भाइयों, जैसे आप जानते हैं कि हमारा माइंड ऑटोमेटिकली लगभग 60,000 थॉट्स पर डे क्रिएट करता है बिना हमारी नॉलेज के, और उन 60,000 में 90 to 95% जो विचार हैं वो या तो वेस्ट थॉट्स हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं, टॉक्सिक थॉट्स हैं। और क्योंकि वो नेगेटिव और टॉक्सिक ज़्यादा हैं तो हमारे माइंड की एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इसलिए हमारा माइंड भी जल्दी थकता है आजकल। तो जब एक हमारा ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट एक ऑप्टिमम लेवल से बहुत हाई हो जाता है तो क्या होता है, हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। पेशेंट जब डिप्रेशन में पहुंच गया तो क्या हुआ कि उसका जो सेरोटोनिन लेवल है, जो लिम्बिक सिस्टम में माइंड में बनता है, वो सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, बिकॉज सेरोटोनिन इन्फ्लेमेट होने शुरू हो जाते हैं नेगेटिव थॉट से। अब उसको इमीडिएटली अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट चाहिए पेशेंट को, तो वो मेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास, और साइकेट्रिस्ट SSRI कैटेगरी की मेडिसिन दे देता है जो कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये सेरोटोनिन लेवल का जो बेसिकली इन्फ्लेमेशन है वो रोक लेती हैं और आपका जो लिम्बिक सिस्टम के अंदर सेरोटोनिन का लेवल है वो बढ़ा देती हैं, ऑप्टिमम लेवल कर देती हैं। जब ऑप्टिमम लेवल कर देती हैं तो सेरोटोनिन इज़ ए हैप्पी केमिकल, तो आपका माइंड नॉर्मल हो जाता है, सैडनेस ख़त्म हो जाती है, मूड स्विंग ख़त्म हो जाता है, यू फील बेटर, रिलैक्स्ड। मगर वो मेडिसिन जो हैं साइकियाट्रिक की, वो परमानेंट इलाज तो होती नहीं है, क्योंकि जब आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आप सेरोटोनिन कंट्रोल हो रहा है माइंड में, जब लेना बंद कर दिया तो फिर वही प्रॉब्लम लेवल नीचे आ जाएगा, फिर आप मूड स्विंग और डिप्रेशन एंग्जाइटी में पहुंच जाएंगे। क्योंकि ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम इज हमारे ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक थॉट, राइट, जो हमारा मन क्रिएट कर रहा है। दवाइयाँ उसको तो नहीं एड्रेस कर पा रही हैं। तो नेगेटिव थॉट्स को एड्रेस करने के लिए हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जनरली देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स। एक होता है डिप्रेशन, एक होता है मेडिटेशन। कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने थॉट की दिशा, नेगेटिव थॉट की दिशा को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ कमिंग आउट ऑफ द डिप्रेशन। डिप्रेशन के पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन का। दूसरा क्या है कि किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, फिजियोथेरापिस्ट, साइंटिस्ट के पास जाइए, जिसे कहते हैं साइकोथेरापिस्ट। और वो साइकोथेरापिस्ट जो है वो आपको एक साइंटिफिक तरीके से आपको थॉट लेवल पे समझाएगा और ट्रीट करेगा और कोशिश करेगा कि आपका जो लेवल ऑफ थॉट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाए। अब आप देखिए, उसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक परिवार में मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, उसमें से बचपन में ही एक बच्चे को ये बिलीफ हो जाता है कि मेरे माता पिता या मेरे परिवार के सदस्य मेरे को प्यार नहीं करते, मेरे पे अटेंशन नहीं देते, और मेरे सिबलिंग्स पे, चाहे भाई या बहन है या दोनों भाई बहन को ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, ज़्यादा प्यार मिल रहा है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है,
मे बी दैट पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, बच्चा इज़ नॉट गुड इन स्टडीज़, तो उसको कंपेयर किया जाता है अपने भाई बहनों से, या वो शक्ल सूरत में थोड़ा सा दबा हुआ है तो उसको भाई बहन से कंपेयर करके उसको किया जाता है, या वो फिज़िकली वीक है तो भाई बहनों से कंपेयर किया जाता है, या वो इनएक्टिव है थोड़ा तो उसे कंपेयर किया जाता है अपने भाई बहनों से। तो हमेशा थ्रेटनिंग स्टेज में रहता है बच्चा, तो उसके अंदर धीरे 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 सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है बचपन में, जैसे कहते हैं इमोशनल ब्लॉकेज। तो जब धीरे धीरे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई तो उसको फिर ये लगने लगता है, एक बिलीफ सिस्टम उस बच्चे में डेवलप हो जाता है कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं बेकार हूँ, मेरे से कोई खुश नहीं है, मेरे से कोई खुश नहीं होता और कोई मुझे प्यार नहीं करता है, तो और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं पता नहीं क्या करूँगा बड़ा होके या करूँगी बड़ा होकर। तो जब सेंस ऑफ थोड़ा सा इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, इमोशनल ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाते हैं, तो वो बड़े तक कैरी फॉरवर्ड रहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, वो एक डीप इम्प्रेशन बन गए। अब क्या होता है, वो फिर जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो फिर क्या होता है कि जिन एडल्टहुड में जिन लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करता है, चाहे अपना हस्बैंड हो या अपना वाइफ हो या और परिवार के सदस्य हैं, वो लगता है कि उसको सब लोग थ्रेट कर रहे हैं। कोई भी उसको प्यार से कोई बात कहे या कुछ कहे तो उसको मतलब लगता है कि ये आई एम ऑन थ्रेट, और वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करने लगता है हर बात में, क्योंकि उसके अंदर डीप रूटेड इनसिक्योरिटी है। फिर वो शक में परिवर्तित हो जाती है कि वो हर दूसरे इंसान को वो शक की नज़र से देखने लगता है कि ये जो लोग हैं ये मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे, इनकी भावनाएं पॉजिटिव नहीं है, ये हमेशा मेरे को जो बात कहेंगे या कुछ करने को कहते हैं वो मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए करा जा रहा है। उससे क्या होता है, उसके नेगेटिव थॉट क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, सैड होना शुरू हो जाता है कि जैसी कोई स्ट्रेस आया, परिस्थिति आई, वो सैड हो जाएगा, सैड होने से उसका मूड ऑफ हो जाएगा, मूड ऑफ होने से क्या होगा कि उसका जो वर्क है, अगर स्टडीज़ कर रहा है बच्चा तो स्टडीज़ में मन नहीं लगेगा, अगर शादी हो गई तो परिवार में काम कर रहा है तो मन नहीं लगेगा, जॉब कर रहा है या कर रही है तो उसमें उसकी इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसका मूड खराब चल रहा है। तो एक तो उसकी वर्क इफेक्टिवनेस जो भी कर रहा है वो अफेक्ट होगी, दूसरा क्या होगा कि उसके शरीर पे असर पड़ेगा, क्योंकि जो भी नेगेटिव थॉट्स वो रिपीटेडली दिमाग में ला रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्रेसर को की वजह से, तो उसको मतलब साइकोसोमेटिक इलनेसेस घेर लेंगी, जैसे हार्ट रेट तेज़ी से चलने लगेगा, जैसे कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है क्योंकि पाचन क्रिया थोड़ी सी डिसफंक्शन हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो कि हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव थॉट कॉन्स्टेंटली ट्रिगरिंग, और उसको समझ में नहीं आता है क्योंकि वो उसको जो भी कोई एडवाइस करेगा तो वो समझेगा ये मेरे दुश्मन है, क्योंकि शक एक बहुत बड़ा पैरामीटर है इसमें। तो इसका इलाज एक तो बताया कि भाई दवा इमीडिएटली अगर उसको रिलीफ चाहिए तो आपने दवा दे दी। दूसरा जो आप कर सकते हैं कि उसको थॉट लेवल पे, क्योंकि दवा तो थॉट लेवल पे चेंज नहीं करेगी ना, वो तो इमीडिएटली रिलीफ दे देगी, सेरोटोनिन लेवल ऑप्टिमम कर देगी। अब आपको थॉट लेवल पे चेंज करना है तो आपको सीबीटी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मतलब कॉग्निशन लेवल पे। तो दे आर गुड ट्रेंड साइकोथेरापिस्ट अवेलेबल इन द कंट्री, ट्रेंड हैं जो कि आपके थॉट लेवल पे काम करते हैं। तो क्योंकि इस पेशेंट को ये को बिलीव ही नहीं होता कि मेरे को प्रॉब्लम है,
वो समझते हैं बाकी सब लोगों में प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो थेरेपिस्ट क्या करते हैं, उनके पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे बिहेवियरल एक्टिवेशन होता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स सिखाते हैं, जैसे एक्टिविटी शेड्यूलिंग सिखाते हैं। इन चीज़ों से वो पेशेंट को कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को पहचानना, कि ट्रिगर आया है तो आप प्रॉब्लम में ये हैं, इसे पहचानो। फिर वो उनको जो प्रॉब्लम में जो आपके विचार आ रहे हैं, उन विचारों को वैलिडेट करो कि ये सही गलत आ रहे हैं मेरे पास, मैं सोचने का तरीका ये नहीं है, ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए। तो इस तरह से आपको सिखाया जाता है। मगर आपको तभी कर पाएंगे जब आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि यू हैव ए प्रॉब्लम। क्योंकि साइकोथेरेपिस्ट तो आपको सिखाएगा, मगर थॉट लेवल पे तो आपने ही काम करना है ना, वो तो नहीं करेगा, वो तो आपको एक एडवाइज़र की तरह रोल प्ले करेगा। तो मेरे ख्याल से अगर कोई इस तरह के पेशेंट आते हैं होते हैं तो आप घर वाले कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग कर दें, मगर दैट इज़ नॉट द राइट मेथड। आपको प्रोफेशनल साइकोथेरापिस्ट को लेना चाहिए जो ट्रेंड है इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करने में। अगर आप नहीं जा सकते फाइनेंस की वजह से या डिस्टेंस की वजह से आप नहीं जा सकते, तो आजकल तो ऑनलाइन इसके वीडियोस एंड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कि आप किस तरह से आप इस तरह सीबीटी को यूज़ कर सकते हैं। तो आप सेल्फ ट्रेंड भी हो सकते हैं बाय वाचिंग दोज वीडियोस एंड लेक्चर्स, जो सही तरीका है। 125 साल पहले एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हुआ करते थे, वो साइकियाट्रिस्ट भी थे, वो कहलाते थे, उनका नाम था सिगमंड फ्राइड। वो कहलाते थे फादर ऑफ साइकोथेरेपी, और वो अपने पेशेंट्स का इलाज करते थे उनके डीप रूटेड जो इमोशंस हैं सबकॉन्शियस माइंड में, उनको स्टडी करके। उनका बिलीफ था कि आदमी की जो पर्सनैलिटी है किसी भी इंसान की, इट इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज डीप रूटेड इमोशन, जिसे कहते हैं कि आपकी जो मेमोरीज़ हैं, जो सप्रेस मेमोरीज़ हैं, वो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हैं, उन मेमोरी के बेसिस पे ही आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो और वो आपके ड्रीम के लेवल पे रिफ्लेक्ट होती है। तो वो अपने पेशेंट का इलाज ड्रीम लेवल पे करते थे। उन्होंने अपने लाइफ में 10,000 करीब पेशेंट ट्रीट किए, उनके ड्रीम को स्टडी करके, कि ड्रीम को स्टडी करके वो दबी इच्छाएं जो कहती हैं सप्रेस मेमोरीज, उनको वो स्टडी करते थे और उसका इलाज करते थे, मतलब काउंसलिंग से। और उनकी एक बहुत फेमस बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स, बेस्ट सेलर बुक। तो वो उस दैट टॉक्स अबाउट हिज स्टडीज ऑन इट। एनीवे, वो तो एक छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन है, मगर आपको सीबीटी यूज़ करना चाहिए और अपने आप को फिट रखना चाहिए इस बीमारी से। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। बाय।